आई थिंक मेरे अपडेट्स यहाँ पे खत्म हुए। ऑल योर्स कुशमिंदर। Okay, go, Neeraj. Thank you very much for all your updates and good evening, India. कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड हो, सारे के सारे अच्छी अच्छी न्यूज आप सुन रहे हो। एंड वेलकम ऑल द लीडर्स, जितने भी हमारे पैनल में लीडर्स हैं, सबको मेरी तरफ से फिर से नमस्कार एंड गुड टू सी यू ऑल। और जितने भी हमारे पास फाउंडर हैं, लगभग 3-3.5 हजार के करीब आई थिंक हम लोग हैं यहाँ पे। सो वेलकम एवरीवन। जो भी लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, पेशेंस से हमारी बातें सुनते हैं एंड उन बातों के ऊपर फिर गौर करते हैं। सो वी आर सो प्राउड कि आप लोग साथ में जुड़े रहते हो एंड जो भी हम लोग आपको अपडेट्स यहाँ वेबिनार्स में हमारे लीडर्स सारा हफ्ता आपको देते हैं, उन्हीं सब का नतीजा है कि ये हम लोग टाइम टू टाइम इतने दिनों से, इतने सालों से इकट्ठे हैं और वो इकट्ठे जब रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ हो रहा था। जिस कंपनी में हैं हम लोग, ऑन पैसिव में, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में हम हैं। ये एक टैग है जो सबसे बड़ी आईटी कंपनी, ये इटसेल्फ में ही बहुत बहुत बड़ा एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है, एक प्राउड मोमेंट है हमारे सब फाउंडर्स के लिए कि ये टैग अपने आप में, मतलब हम कह सकते हैं इस बात को कहना ही सबसे बड़ी बात आई थिंक इस डिजिटल लाइफ में है। ये जो दौर चल रहा है, दिस इज अ डिजिटल लाइफ। ओके, दिस इज द एज ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज चल रही है। शायद आपको मालूम चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट आप इस एज में से गुजर रहे हो। आपके आंखें खुली हैं, कानों से सुन पा रहे हो चीजें, तो वो आप अगर महसूस कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बट वी आर गोइंग थ्रू दिस एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में हमने जाना शुरू कर दिया। और जो इस एज के साथ नहीं चलेगा, इस टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं चलेगा, वो आउट हो जाएगा, उसको बहुत पीछे छूट जाएगा वो, और उसके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो कोप अप कर पाएगा। बट अल्टीमेटली उसको भी यहाँ पे इन चीजों के साथ रहना पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोग फोन्स हैं हमारे, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन, आई थिंक वो हम भी यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यूज कर रहे हैं, बुजुर्ग भी यूज कर रहे हैं। ये मजबूरी है बेसिकली, हमें क्योंकि कुछ वो चीज दी गई है बेसिकली एक टेक्नोलॉजी के द्वारा बना के कि हम उसके बगैर रह नहीं सकते, एंड दिस इज रियलिटी। ओके, तो ऐसे ही इस टेक्नोलॉजी को एक कंपनी है जिसका नाम है ऑन पैसिव, जो कि फ्यूचर की वो टेक्नोलॉजी लेके आ रही है जिससे कि हम सबको, हम सारी की सारी इस दुनिया को वो रह नहीं पाएंगे, किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूज करना पड़ेगा। चाहे वो ये जो हमारे हेटर्स हैं ये भी हैं, वो नहीं रह पाएंगे। ओके, तो ये सारा एक जो चीज बन रही है उसका एक पिछले 3.5-4 साल से जो आइडिया डेवलप किया गया, उस डेवलपमेंट का एक फेज जो है, उस डेवलपमेंट का जो एक फर्स्ट फेज आने वाला है 30 तारीख को, जहां पे हम फाउंडर्स को तो मालूम ही था, जो इसमें थे दिन रात काम कर रहे थे, मेहनत करते, हमको तो मालूम था, बट अब दुनिया को वो फेस बताने का है, वो दिखाने का है हमें कि यस वी आर ऑन पैसिव। ये एक कंपनी है जो लोगों को शायद अभी नहीं मालूम था। जैसे मैंने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले वेबिनार को बताया था, आई थिंक 130 या 40 करोड़ हैं हम इंडिया में, बट कितनों को मालूम है? लगभग 6 लाख लोगों को या 6.5 लाख लोगों को इतना मालूम है। तो दैट मीन्स करोड़ों लोग पड़े हुए हैं इंडिया में ही जिनको ये नहीं मालूम है अभी। ओके, तो उन करोड़ों में से अगर फॉर एग्जांपल 30 तारीख को 1 करोड़ को भी और मालूम चल गया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ को भी और मालूम चल गया, लुक एट द थिंग कि क्या होने वाला है। ठीक है, और 1 करोड़ में से कुछ लाख ही ज्वाइन हो गए, समझ लो इतने ही ज्वाइन हो गए, 5-6 लाख जो अब हैं हम,
लुक एट वेयर वी आर गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दुनिया को बताने का पता चल गया है। दुनिया में वो आईटी सेक्टर के लोग भी हैं, उनको शायद अभी भी नहीं मालूम होगा, इंडिया में भी है। ठीक है, ऐसे ही दुनिया और में भी है, सारी दुनिया में जो लोग जिनको अभी नहीं मिला, तो उनको बताने का एक समय निश्चित किया गया है 30 मार्च को। और टाइम लगभग 12 बजे का ईस्टर्न टाइम रखा गया, ईडीटी टाइम है, चलो डे लाइक सेविंग टाइम वही ईडीटी है, वो भी ईस्टर्न टाइम है 12 बजे का। तो लगभग आपके इंडिया आई थिंक 9:30 बजे होंगे। ओके, ऊपर नीचे आधा पौना घंटा या 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, 9:30 में भी 10:30 होंगे या 10 होंगे, समवेयर लाइक दिस, इतना टाइम। तो अच्छा एक टाइम रखा, क्योंकि मेरी भी डिस्कशन हुई थी, तो हमने यही कहा था कि टाइमिंग कुछ ऐसा रखा जाए, बहुत लेट भी ना हो। हमारे इंडिया में फाउंडर है, बाकी वर्ल्ड के भी दूसरे में, थोड़ा इसको एडवांस कर लिया जाए तो अच्छी बात है। तो आई थिंक उनके दिमाग में भी ये बात आई है कि यस, करा जाना चाहिए। एंड डेफिनेटली वो लगभग इतना टाइम होगा, क्या होगा बैक ऑफिस में एग्जैक्ट टाइम आपको मालूम चल जाएगा। ओके, नाउ कल के जो वेबिनार में ऐश ने कुछ चीजें बताई हैं, उस पर गौर करने वाली है बेसिकली। ओके, सबसे पहले उन्होंने बाकी तो चलो हमें मालूम है सारा जो भी कुछ है। ओके, आईपी एड्रेसेस के बारे में उन्होंने एक चीज बोली, तो बड़े गौर से चीजों को सुनना होता है, बड़े गौर से चीजों को हमें उनको पकड़ना होता है कि ऐश एक्चुअल में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आईपी एड्रेसेस दैट मीन्स के इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी एड्रेसेस हर एक के पास है, जो जिसने भी इंटरनेट यूज कर लिया या आपने डिवाइस यूज कर लिया अपना। ओके, तो वो एक एड्रेस है, बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिटी है, उस जो यूजर यूज कर रहा है उस चीज को, उसकी वो आइडेंटिटी है, उसको एड्रेस मिल जाता है। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें एक सिक्योरिटी का जो एक वर्ड में भी दुनिया में भी एक है कि आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम ट्रैक कर रहे हैं ओ ट्रैकर से या किसी चीज से, तो बेसिकली वो यही होता है कि सबसे पहले ट्रैक आईपी एड्रेस ही होता है कि कौन से आईपी एड्रेस से कौन सी चीज हो रही है। इवन के जब क्राइम होता है, जब लोगों को पुलिस पकड़ती है, साइबर सेल काम करता है, तो आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही वो चलते हैं कि इसका फोन कहां से कहां गया, कहां से कहां गया, एंड अल्टीमेटली उसको पकड़ लेते हैं। सो दिस इज सच ए बिग टूल कह लो टेक्नोलॉजी का, या जो भी आप कह लो, ठीक है ना। बट इसकी सारी प्राइवेसी और इसकी सारी सिक्योरिटी के लिए ऑन पैसिव ने इतना जबरदस्त काम किया है। इसीलिए जब ऐश आके कल के भी वेबिनार में उन्होंने बोला, पहले भी वो बोलते रहे हैं काफी कुछ, कि हमारा इतना सिक्योर होंगे ये चीजें कि हमारे ये चेंज होते रहेंगे, कब एक दिन कुछ और है, दूसरे दिन आपका कुछ और है, तीसरे, तो दैट मीन्स देयर इज ए सिक्योरिटी उस चीज की। इसलिए हमें गवर्नमेंट्स यूज क्यों करेंगी, क्योंकि हमारे पास जो सिक्योरिटी फीचर है, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है साइबर चीजों में। बेसिकली जो ये इंटरनेट है या साइबर सिक्योरिटी है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, उसको सिक्योरिटी में कैसे रखना है, वो लीक आउट ना हो कोई चीजें या बहुत सारी चीजें, तो वो ब्रीच ना हो वो चीज। तो ये उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हमने सक्सेसफुली ऑन पैसिव ने उसको उस लेवल पे ले गई है, जो सिक्योरिटी फीचर है कि बड़े बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ये चीजों को आने वाले टाइम में हमें अपनाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर्स, ये सब जगह मैटर करती है। आपकी भी करती है, आपके घर की भी करती है, आपके बच्चों की भी करती है, और गवर्नमेंट्स की और बड़े जो इंस्टीट्यूट्स, बड़े कॉर्पोरेशन, सबकी करती है। तो इंटरनेट शुरू ही यहां से होता है कि अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, उनके किसी आपके घर में हो जाए, गवर्नमेंट में हो जाए, या कहीं और हो जाए, तो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। ओके, तो वो अगर ऑन पैसिव ने उस कंसर्न को एक सीरियसनेस से लेते हुए वो सॉल्व कर दिया है, तो दैट मीन्स कि ये जो जितने भी चीजें हैं ये कहां जाएंगे, ये ऑन पैसिव के पास आएंगे। ओके, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए मैं स्टार्टिंग आईपी एड्रेस से की है। इसको भी आप सीरियस लिया करो। आपको शायद अभी भी नहीं मालूम तो अपना फोन खोल लीजिए, आपके सेटिंग में जाइए। ओके, वहां पे अबाउट सेक्शन होता है, उस पे जाइए, बहुत कुछ उसमें आपका खुद का भी आईपी एड्रेस है जो प्रोवाइड कर रहा है आपको। ओके, तो आप देख सकते हो उसको। ओके, तो ये एक थोड़ा आईपी एड्रेस है, ज्यादा टेक्निकल नहीं बात करेंगे, बहुत बड़ा है ये चीज है। ओके, तो सेकंड थिंग हमें मैटर करती है, देखो आई थिंक मैं आपको पिछले जब से हमारा ओ नेटवर्क हम लगे हुए हैं, ओ नेटवर्क से मैं कहता आया हूं कि ये ओ नेटवर्क को अब्यूज मत करिए, ये आप ही का है, इसमें अच्छी चीज डालिए, इसमें अच्छा पढ़िए, अच्छा डालिए।
बट कुछ हमारे फाउंडर थे वो शायद समझे नहीं इस बात को। वो कुछ और ही लेवल पे सोचते हैं कि ये कुछ ऐसा ही है, ये कोई गुड मॉर्निंग का गुड इवनिंग का प्लेटफॉर्म है, या ये हमें अपना चेहरा दिखाने का एक शायद प्लेटफॉर्म है, या हमें भगवान की मूर्ति डालने का प्लेटफॉर्म है, या हम हमारा अपना बिजनेस डालने का प्लेटफॉर्म है। तो हमने आपको समझाया, हमारे लीडर्स ने आपको समझाया, वेबिनार्स में आप हमारे लीडर्स आपको भी बोलते रहे हैं। ये डिस्टर्बेंस आ रही थी थोड़ी, इसको म्यूट कर देना कौशिक। एंड तो वो उसका नतीजा ये हुआ, कुछ सजेशंस मांगे गए थे पिछले दिनों में, कुछ मैंने भी ऐश को लिख के दिया था। एंड वो सारे का एक सम अप ये है कि अब उनके ऊपर ये शिकंजा कसने वाला है। ओके, उनको वहां से 1 महीने के लिए पहले तो निकाला जाएगा। उन शेयर बटन वैसे ही जाने वाला है, उसकी जरूरत ही नहीं है फालतू में, मतलब उसी की पोस्ट या आपकी 1-2 आइडिया है आपके घर वालों की, कभी उसके नाम से कभी उसके नाम से। तो प्लीज आपने बहुत अब्यूज किया है, और मैं ये बिल्कुल होशोवास में कह रहा हूं, आपको कहता रहा हूं, इंडिया ने बहुत अब्यूज किया है इस सिस्टम को। ठीक है, ये आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने भी अपनी आंखों से देखा। ये मत कहना कि मैं शायद इंडिया की बुराई कर रहा हूं, नो, आपने अपनी आंखों से भी देखा है, हजारों लाखों लोगों ने देखा है ये, इंडिया के भी और बाहर के भी। और इंडिया के ही हजारों लाखों लोग दुखी थे आपके व्यवहार से, जो आप लोग कर रहे थे, जो चंद फाउंडर कर रहे थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वहां से शेयर बटन भी हट जाएगा, और उसके बाद अगर आप ये कुछ करते हो तो आपको 1 महीने के लिए वहां से पोस्ट करने के लिए भी निकाल दिया जाएगा। और अगर फिर भी आप नहीं हट रहे तो उसके बाद अगली कार्रवाई भी है। ये समझ लेना प्लीज। इसमें कोई ये नहीं कि आपको बहुत कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ये जस्ट विद हम्बल रिक्वेस्ट है आपको कि अभी भी प्लीज उसको यूज करो। नहीं आपको कुछ लिखना प्लीज उसमें मत लिखिए। ओके, या अगर आप कुछ अपनी अच्छी सी पोस्ट बना लो, उसको हफ्ते में 1 बार डाल दो, कोई प्रॉब्लम, वो अच्छी पर डालो जिसकी वैल्यू हो। हम हमेशा यही बात करते आ रहे हैं, बार बार कह रहा है, प्लीज इंडिया को लेट डाउन मत करो। ये ऐसी चीजें ही हैं जहां पे लाखों फाउंडर पॉजिटिव है, पर इक्का दुक्का लोग ऐसे हैं जो कि लेट डाउन कर देते हैं सारी कम्युनिटी को। ओके, सो प्लीज इंडिया को लेट डाउन मत करिए, इज्जत करिए अपने प्लेटफॉर्म की, इज्जत करवाइए अपने देश की, सबसे बड़ी बात है। अभी आपकी इज्जत ऐसे नहीं हो रही, दुखी हैं सब जो आपने वहां पे ओ नेटवर्क पे कुछ चुनिंदा जो हमारे फाउंडर्स हैं उन्होंने किया। बट प्लीज ऐश बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, खासकर ओ नेटवर्क, ये कम्युनिटी ओ नेटवर्क की ये ऐसी नहीं बनाना चाहते ऐश। ये आज की बात नहीं है, ये 2018 में जब गो फाउंडर लॉन्च की थी तब भी ये बात चलती थी कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे जो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगी, एक वैल्यू डालेगी चीज के बीच में कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, वो वैल्यू हम क्रिएट कर रहे हैं। वो चाहे पोस्ट में लिख रहे हैं और या आप वहां पे कुछ डाल रहे हैं, तो वो प्लीज एक वैल्यूएबल चीज डालिए वहां पे। हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आपका मुंह कैसा है, आपका नाक कैसा है, ऐश ने कल क्लियरली बोला है, कुछ हमें आपकी नाक की फोटो नहीं चाहिए कि कैसा है, वो आप अपने पास रखिए। आप सुंदर हो, बहुत अच्छे, हमें मालूम है, ठीक है, बस वो अपने पास रखिए। वहां पे एक वैल्यू क्रिएट करिए। ओके, तो उसको वहां प्लीज, इसको बड़े फिर से मैं आप हम्बली हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे वाला अगर स्टेप इससे भी अगर वो हो जाएगा, फिर मत कहना कि हमें सस्पेंड कर दिया गया है, हमें टर्मिनेट कर दिया गया है ऐसी क्योंकि हरकतें करने की वजह से। तो प्लीज, क्योंकि ये धीरे धीरे और सख्ताई होती जाएगी, ये ऐश नहीं करनी, हमने नहीं करनी। ओके, वो बहुत सीरियस है इस बात को लेके कि अगर हम अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, हम अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को कैसे हमने लीड करना है, कैसे उसको आगे चलाना है, क्योंकि ये दुनिया ने इस बिजनेस को देखना है। ओके, तो इसीलिए प्लीज अपने कंट्री को प्राउड करिए, चीजों को सीखिए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे बिहेव करना है, प्लीज। ओके, ये सीख लीजिए थोड़ा।